नमस्ते साथियों, आइए आज के इस कालखंड में इस वीडियो में सत्र 2020-21 में विद्यालयों को किन किन मदों में कितनी राशि प्राप्त हुई है, साथ ही कंपोजिट स्कूल ग्रांट अर्थात एकीकृत साला निधि के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, विद्यालय की दर संख्या के आधार पर यह राशि प्राप्त होती है। ठीक है, और साथियों मेरे पास में पूर्व के कुछ दिशा निर्देश हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक दिशा निर्देश है जुलाई 2019 का, और इसमें जो कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि है, दर संख्या के आधार पर कितनी राशि किस विद्यालय को प्राप्त होगी उसके बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही कंपोजिट स्कूल ग्रांट की जो राशि है, किस कार्य हेतु कितने प्रतिशत राशि हम व्यय कर सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। और इसी जानकारी को मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर भी लिख कर रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो साथियों, हम इन दोनों के बारे में जानेंगे, अर्थात सत्र 2020-21 में किन किन मदों में विद्यालयों को राशि प्राप्त हुई है। इस तालिका को देख रहे हैं, इस तालिका में जानकारी दी गई है। और साथियों कुछ संशोधन हुआ है बाद में, और ये देख रहे हैं आप उपयोगिता प्रमाण पत्र। इस उपयोगिता प्रमाण पत्र में भी कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि कितने प्रतिशत किस कार्य हेतु व्यय करना है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो साथियों, ये दिशा निर्देशों और ये जो यूसी है और साथ में ये जो पत्रक है, इन सबसे जानकारी मैंने यहाँ पर लिख कर रखी है और हम समझने का प्रयास करेंगे। किंतु सबसे पहले हम किस विद्यालय को दर संख्या के आधार पर कितनी राशि प्राप्त होगी इसके बारे में, साथ ही इस तालिका में दी गई जो मदों की राशि है जो कि सत्र 2020-21 में प्राप्त हुई है उसके बारे में जान लेते हैं। इसके पश्चात इस बारे में भी जानेंगे। साथियों, पूर्व के एक वीडियो में मैंने चूंकि कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि दर संख्या के आधार पर किस विद्यालय को कितनी प्राप्त होना है उसके बारे में बताया है, और संक्षेप में इस कालखंड में भी हम जान लेते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं इस बारे में। तो साथियों, इस तालिका में आप देख रहे हैं यहाँ पर खंड बने हुए हैं, कुल 5 खंड। ठीक है, और यहाँ संख्या क्रमांक, गतिविधि, नामांकन, राशि और रिमार्क। तो यहाँ पर देखिएगा, गतिविधि के अंतर्गत मद का नाम दिया गया है एकीकृत साला निधि अर्थात कंपोजिट स्कूल ग्रांट। ठीक है, और दूसरे खंड में नामांकन अर्थात जिस विद्यालय में जो नामांकन अर्थात दर संख्या कितनी है विद्यार्थियों की, उस आधार पर राशि प्राप्त होना है, और यहाँ पर प्राप्त होने वाले राशि के बारे में जानकारी दी गई है। अंत में रिमार्क है। तो देखिएगा, हम बात करते हैं नामांकन की। तो ऐसे विद्यालय जिनकी दर संख्या 15 के नीचे अर्थात 0 से 15, जिस विद्यालय में 1 बच्चा, 2 बच्चा या 5 बच्चा, 12 बच्चे ऐसे हैं, तो ऐसे विद्यालय को 12,500 की राशि प्राप्त होगी। ठीक है, इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर ऐसे विद्यालय जिनकी दर संख्या 16 से 100 के मध्य है। ठीक है, 16 से ऊपर और 100 से नीचे विद्यार्थियों की दर संख्या है, तो ऐसे विद्यालयों को 25,000 रुपए की जो राशि प्राप्त होगी, जो कि एकीकृत साला निधि की होगी। और आगे देखिएगा, 101 से 250 के मध्य की दर संख्या वाले विद्यालयों को 50,000 रुपए की एकीकृत साला निधि प्राप्त होगी। और आगे हम देखेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा, जिन विद्यालयों की दर संख्या 251 से 1,000 के मध्य है, तो ऐसे विद्यालयों को 75,000 रुपए की राशि एकीकृत साला निधि के रूप में प्राप्त होगी। और अंत में देखिएगा, ऐसे विद्यालय जिनकी दर संख्या 1001 से ऊपर है, तो ऐसे विद्यालयों को 1,00,000 रुपए की एकीकृत साला निधि की राशि प्राप्त होगी। आइए अब संक्षेप में जान लेते हैं वर्ष 2020-21 में विद्यालयों को किस किस मद में राशि प्राप्त हुई है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, वर्ष 2020-21 में राशि की उपलब्धता के आधार पर शालाओं के एसएमसी खातों में भेजी जाने वाली राशियों की जानकारी। यहाँ पर किस उद्देश्य से भेजी जा रही है या भेजी गई है, और यहाँ पर गतिविधि या निधि का नाम। ठीक है, और यहाँ पर विद्यालय हेतु राशि। तो साथ ही जो पहला खंड है, स्वच्छता, भवन रखरखाव, स्टेशनरी, टाट पट्टी, दरी, मरम्मत, शिक्षण सामग्री, राष्ट्रीय समारोह, बैठक आदि के लिए भेजी जाने वाली जो एकीकृत साला निधि की राशि, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर विवरण दिया गया है। दर संख्या के आधार पर विद्यालयों को 12,500 की राशि,
है ना, 25,000 की राशि, 50,000 की राशि, 75,000 और 1 लाख रुपए की राशि प्राप्त होगी। ठीक है, और अभी हम अंत में जानेंगे कि ये जो राशि है इसको अलग अलग मदों में आनुपातिक रूप से हम कैसे बांटेंगे। ठीक है, और आगे देखिएगा क्रमांक 2, बीमारी, दुर्घटना, अवांछित गतिविधियों से बचाव हेतु शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण, और इसका जो निधि का नाम है बचाव एवं सुरक्षा। इसके लिए यहाँ पर आप देखिएगा प्रति शिक्षक 500 रुपए संपूर्ण वर्ष के लिए राशि भेजी गई है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा तीसरे खंड में विद्यार्थियों में सुनने, समझने, बोलने, शिष्टाचार, अनुशासन आदि क्षमताओं का विकास करना अर्थात बाल सभा। ये सारी बातें जो है, ये जो सारे दक्षताएं हैं वो बाल सभा में ही विद्यार्थियों में आती हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखिएगा राशि रुपये 1,000 प्रति विद्यालय संपूर्ण वर्ष, यानी पूरे वर्ष के लिए 1,000 की राशि भेजी गई है। आगे देखिएगा चौथे क्रम पे वैज्ञानिक समझ एवं आसपास के वातावरण, वस्तुओं, रचनाओं के संबंध में रुचि उत्पन्न करने के लिए विज्ञान मित्र क्लब, आसपास की खोज आदि का आयोजन। इस निधि का नाम है यूथ इको क्लब की निधि। ठीक है, तो यूथ इको क्लब की निधि के अंतर्गत 5,000 रुपए की राशि प्रत्येक विद्यालय में भेजी गई है। ठीक है, और आगे हम देखेंगे 5वें क्रम पे, तो छात्र छात्राओं के शारीरिक विकास एवं विभिन्न शारीरिक क्षमताओं में दक्षता विकास, अर्थात ये जो निधि का नाम है खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा। इसके अंतर्गत देखिएगा प्राथमिक स्तर हेतु 5,000 रुपए की राशि, माध्यमिक स्तर के लिए 10,000 की राशि, और EPES जो शालाएं हैं उनके लिए भी 10,000 की राशि भेजी गई है या स्वीकृत की गई है। ठीक है, आगे देखिएगा 6वें क्रम पे माध्यमिक स्तर की बालिकाओं को आत्मरक्षा संबंधी योग्यताओं में प्रवीण बनाने के लिए यहाँ पर जो निधि का नाम रखा गया है बालिका आत्मरक्षा। तो बालिका आत्मरक्षा के अंतर्गत प्रति विद्यालय 9,000 की राशि भेजी गई है, प्रेषित की गई है, जहां बालिकाओं का नामांकन अधिक है। ठीक है, तो वहां पर 9,000 की राशि। इसके पश्चात देखिएगा 7वें क्रम पे कक्षा 1 एवं 2 के छात्र छात्राओं के लिए स्लेट एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना, और इसको मद का नाम दिया गया है स्लेट अर्थात शैक्षणिक सामग्री, और इसके लिए प्रति छात्र 50 रुपए की राशि के मान से भेजी गई है। जिस विद्यालय मान लिया जाए 20 विद्यार्थी दर्ज हैं, 50 गुणित 20 कर दें तो 1,000 रुपए की राशि उस विद्यालय को प्राप्त हुई है। ठीक है, इस तरह जिस विद्यालय में जितने बच्चे हैं उस आधार पर प्रति छात्र के मान से 50 रुपए की राशि भेजी गई है। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा बेसलाइन एंडलाइन प्रतिभा पर वार्षिक मूल्यांकन। इसके लिए प्रति छात्र, यानी इसको नाम दिया गया है मूल्यांकन का मद, प्रति छात्र राशि 31 रुपए, है ना। और आगे हम देखिएगा शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों के लिए प्रशिक्षण, इसको कहते हैं SMC प्रशिक्षण। इस हेतु प्रत्येक विद्यालय में 1,500 रुपए की राशि प्रेषित की गई है। और आगे देखिएगा 10वां और अंतिम खंड, जो बच्चे 95% से अधिक उपस्थित रहे हैं, यानी जिनकी उपस्थिति 95% से ऊपर है ना, कक्षा 1 से 8 तक में प्रत्येक कक्षा में से एक बालक और एक बालिका के लिए शील्ड, कप या प्रमाण पत्र हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, इसको नाम दिया गया है, मद का नाम SMC मोटिवेशन, और प्रति विद्यालय 800 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। तो देखिएगा इस तरह से इस सूची में, इस तालिका में वर्ष 2020-21 में शालाओं को जो राशि उपलब्ध कराई गई है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और अंत में देखिएगा नोट में क्या लिखा हुआ है, राशियों के उपयोग से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं निर्देश हेतु राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक या पत्र क्रमांक दिया हुआ है, और 10 नवंबर 2020 का अवलोकन करें, यानी 10 नवंबर 2020 का जो दिशा निर्देश है, आदेश है, उसमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। तो आइए साथियों, अब हम देखते हैं जो कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि हमको प्राप्त होती है, उस राशि को आनुपातिक रूप से किन किन मदों में बांटा गया है उसको एक नज़र देख लेते हैं। तो साथियों, इस तरह से आपने देखा कि सत्र 2020-21 में किस किस मद में कितनी राशि प्राप्त हुई है। आइए अब हम कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि जो कि 10 संख्या के आधार पर हमको प्राप्त होती है, मैंने एक उदाहरण लिया है। मान लिया जाए किसी विद्यालय में
16 बच्चों से ऊपर हैं, 16 से 100 के मध्य दर संख्या है, तो ऐसे विद्यालयों को 25,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। तो 25,000 को ही उदाहरण मानते हुए हम समझते हैं कि हमको किस मद में कितनी राशि व्यय करना है। देखिएगा, अलग अलग कार्यों के लिए यहाँ पर हमको राशि को व्यय करना है। तो सबसे पहला क्रम हम देखते हैं, तो भवन का रखरखाव, यानी जो भवन है हमारा उसका रखरखाव करना, साथ में उसकी रंगाई पुताई, फिर बिजली का बिल एवं लघु भौतिक संरचना हेतु, लघु भौतिक संरचना मतलब छोटा मोटा निर्माण कार्य, ठीक है। तो इसके लिए हमको जो राशि हमको प्राप्त होगी कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि, उसका 30% व्यय करना है। अब साथियों, हम उदाहरण के लिए हमने आपको पहले बताया कि 25,000 रुपए की राशि हम उदाहरण स्वरूप ले रहे हैं, तो 25,000 का 30% निकालेंगे तो कितना निकल आएगा? 7,500, ठीक है। जिन विद्यालयों की दर संख्या 16 से ऊपर है अर्थात 16 से 100 के मध्य है, तो ऐसे विद्यालय भवन का रखरखाव, पुताई, बिजली का बिल, लघु भौतिक संरचनाओं हेतु 7,500 रुपए की राशि को व्यय कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरी राशि व्यय किया जाए, आवश्यकता के अनुसार हम राशि व्यय कर सकते हैं, इससे कम राशि भी व्यय हो सकती है, किंतु 7,500 से अधिक राशि व्यय ना हो। दूसरा क्रम देखिएगा, स्कूल चले हम, ठीक है। स्कूल चले हम अभियान प्रतिवर्ष चलता है। ग्राम शिक्षा रजिस्टर का हम अद्यतन प्रतिवर्ष करते हैं, फिर जन शिक्षा योजना तैयार करते हैं, ठीक है। और शिक्षा चौपाल, फिर मेला, शिक्षा सभा, डॉक्यूमेंटेशन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का परिवहन, जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को वितरित करने के लिए प्राप्त होती हैं, तो ये पुस्तकें हमको विकासखंड मुख्यालय या फिर हमको जन शिक्षा केंद्र से प्राप्त होती है। तो जन शिक्षा केंद्र से या विकासखंड मुख्यालय से विद्यालय तक उन पुस्तकों को लाने के लिए हमको किसी गाड़ी वाले को तैयार करना पड़ता है और उसको हमको भाड़ा देना होता है। तो इन सब कार्यों के लिए हमको 10% की राशि व्यय करना है। तो 10% राशि अर्थात 25,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2,500 रुपए, ठीक है। इसी तरह से तीसरे क्रम पे देखिएगा, यहाँ पर विद्यालय हेतु आवश्यक स्टेशनरी व सामग्री। तो विद्यालय के लिए जो आवश्यक स्टेशनरी है और सामग्री है, इस हेतु 5% की राशि हम व्यय कर सकते हैं। और 25,000 का 5% होगा 1,250 रुपए, ठीक है। साथियों, विद्यालय के लिए जो स्टेशनरी है या छोटी मोटी जो सामग्री है, उसके लिए 1,250 रुपए पर्याप्त होते हैं, ठीक है। अगला क्रम देखिएगा, चौथे में एसएमसी बैठक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल मेला, है ना, बाल सभा, मिल बाचे कार्यक्रम, कहानी उत्सव, शालेय प्रतियोगिताएं, महापुरुषों की जयंतियां, ये सब कार्यक्रम विद्यालयों में होते रहते हैं। तो उसके लिए हमको 5% की राशि व्यय करना है। यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिखा है वही 25,000 का 5% अर्थात 1,250 रुपए, ठीक है। आगे देखिएगा, पांचवा, राष्ट्रीय दिवस समारोह, जैसे गणतंत्र दिवस समारोह, स्वतंत्रता दिवस समारोह, ये समारोह हमारे विद्यालयों में विशेष तौर से मनाए जाते हैं। तो इसमें जो कंपोजिट ग्रांट की राशि प्राप्त होती है, उस राशि का 10% हम व्यय कर सकते हैं, अर्थात 25,000 का 10% अर्थात 2,500 रुपए हम व्यय कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे देखिएगा, अब बच्चों के लिए कलर, चाक, डस्टर, किताबों में कवर करने के लिए कवर खरीदना, ड्राइंग बुक, है ना, कक्षा 1 और 2 के लिए स्लेट या अन्य शैक्षणिक सामग्री, है ना, बच्चों की बैठक व्यवस्था, दरी फट्टी वगैरह और विज्ञान से संबंधित प्रयोग, इसके लिए 20% की राशि हम कंपोजिट ग्रांट की राशि से व्यय कर सकते हैं, अर्थात 25,000 का 20% कितना होगा? 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए तक की राशि हम इन सब के लिए खर्च कर सकते हैं। और सातवां क्रम देखिएगा, स्वच्छता एक्शन प्लान अर्थात स्वच्छता कार्यक्रम, पेयजल वगैरह के लिए 10% की राशि व्यय कर सकते हैं। 25,000 का 10% होगा 2,500 रुपए, ठीक है। और अंत में अब देखिएगा, विद्यालय की अन्य आवश्यकता हेतु एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, शाला प्रबंधन समिति की अनुशंसा पर या उसके द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 10% की राशि हम व्यय कर सकते हैं इन अन्य कार्यों के लिए जो अनिवार्य आवश्यक है, ठीक है। तो 25,000 का 10% कितना होगा? 2,500 रुपए होगा। और साथियों, इन सारी राशियों को जब हम जोड़ लेते हैं तो पूरी कितना निकल आएगा? 25,000 रुपए निकल आएगा। तो इस तरह से कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि को इन कार्यों के लिए इतने प्रतिशत राशि हम व्यय कर सकते हैं।
तो साथ ही इस कालखंड में यह आवश्यक और अनिवार्य जानकारी आप तक प्रेषित की है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।